कोरोना की तीसरी लहर से जूझते देश ने इस मुसीबत से भी करीब करीब पार पा लिया और अब वक्त आगे बढ़ने का है। सबकी नजर कोरोना काल के बाद आगे की दिशा और दशा पर है और इसकी झलक आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से मिलेगी। सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी, लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। इससे पहले 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर मीडिया से रूबरू होंगे। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। कल का दिन ज्यादा अहम होगा जब 11 बजे देश 2022-2023 का बजट पेश होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी और 5-5 घंटे चलेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है, सबको राहत का इंतजार है। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा जो मुद्दा हर साल होता है, हर साल बजट में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है टैक्सेशन को लेके, पर्सनल इनकम टैक्स को लेके। हर साल लोगों को उम्मीद होती है कि टैक्स में कुछ ना कुछ छूट मिलेगी और अब तो कोरोना के कारण रिसेशन का साल रहा है, तो लोगों को उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि हमें कुछ छूट मिलेगी। उसके अलावा आज की तारीख में उम्मीदें हैं किसान भाइयों को। किसान भाइयों का हम जानते हैं पिछले साल एजिटेशन चला है और किसान हमारे देश का ज्यादा खुशहाल है भी नहीं, तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की अमाउंट बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना, बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई है। उद्योग जगत के साथ बाजार के जानकार भी कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टरों को राहत पैकेज के साथ महंगाई के मोर्चे पर भी काफी कुछ कहने की जरूरत है। बजट सत्र में देश की माली हालात सुधारने पर बात होगी, सरकार के हर कदम पर नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दे को विपक्ष उठा सकता है। इस सब के बीच नजर इस पर होगी कि कल निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।